नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों की। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले दो लाइनें। सीखने की भूख है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। तो क्या कह रहे हैं, दो लाइनें कि सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन 2 उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन 4 दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 है हमारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन 1 1070 किलोमीटर, ऑप्शन 2 970 किलोमीटर, ऑप्शन 3 1170 किलोमीटर, ऑप्शन 4 870 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1 1070 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 भरतपुर, ऑप्शन 2 धौलपुर, ऑप्शन 3 अलवर, ऑप्शन 4 दौसा। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 धौलपुर। ये धौलपुर है जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राजस्थान आकार में है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है राजस्थान का आकार क्या है? ऑप्शन 1 त्रिभुजाकार, ऑप्शन 2 पतंग, समांतर असमांतर चतुर्भुजाकार, ऑप्शन 3 पंचभुजाकार, ऑप्शन 4 षटकोणीय। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 पतंग या समांतर चतुर्भुजाकार है इसका आकार। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 है हमारे, राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जैसलमेर, दूसरा है पाली, तीसरा है अजमेर और चौथा है धौलपुर। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है धौलपुर। तो हमारा सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो कट जाते हैं और फिर आता है अजमेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 3 4 3 2 1। इसका सही आंसर होने वाला है सबसे पूर्वी धौलपुर, फिर अजमेर, फिर पाली और फिर जैसलमेर। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। ऑप्शन 1 राज्य का उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ऑप्शन 3 राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर तथा 4850 किलोमीटर है। ऑप्शन 4 राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 1 राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 1869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर दिया गया है। इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राज्य के जिलों में किस किस में पाकिस्तान से नहीं लगती है? ऑप्शन 1 श्रीगंगानगर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 जोधपुर है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। ऑप्शन 1 इंदुमलकोट से गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, ऑप्शन 2 कोणागांव श्री गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, ऑप्शन 3 इंदुमलकोट से गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, ऑप्शन 4 कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक।
तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 1 हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। इसका ऑप्शन 1 सही होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? ऑप्शन 1 50 और 50%, ऑप्शन 2 61 और 40%, ऑप्शन 3 70 और 60%, ऑप्शन 4 70 और 70%। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 61 और 40% इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 10 से हमारे थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 राजस्थान पंजाब और मध्य प्रदेश तक, ऑप्शन 3 राजस्थान और पंजाब तक, ऑप्शन 4 राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा तक। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा में इसका विस्तार है थार मरुस्थल का। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? ऑप्शन 1 पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन 2 दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन 3 पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन 4 उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन 3 पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार हो रहा है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। ऑप्शन 1 एम हेरोन, ऑप्शन 2 टी डी ला टोरो, ऑप्शन 3 एस कृष्णन, ऑप्शन 4 एल कोलसन। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 एम हेरोन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ऑप्शन 1 गोंडवाना लैंड का अवशेष, ऑप्शन 2 अंगारा लैंड का अवशेष, ऑप्शन 3 तैतीस सागर का अवशेष, ऑप्शन 4 लूणी नदी का अवशेष। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 तैतीस सागर का अवशेष है ये। चल और अगला प्रश्न है हमारा, पलाया जिला राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? ऑप्शन 1 अरावली पर्वत, ऑप्शन 2 थार का मरुस्थल, ऑप्शन 3 हाड़ौती का पठार, ऑप्शन 4 पूर्वी मैदान। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 थार के मरुस्थल में पलाया जिले मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 15 निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर होगा यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि गलत है, यहाँ घंटीले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 16 गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 डोर, ऑप्शन 2 रोहिड़ा, ऑप्शन 3 खेजड़ी, ऑप्शन 4 दरियन। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 दरियन। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमालाओं के सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। ऑप्शन 1 पालनपुर, ऑप्शन 2 आबू पर्वत, ऑप्शन 3 अरब सागर का तल, ऑप्शन 4 गोगुंदा। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर होगा अरब सागर का तल। यहीं से अरावली पर्वतमालाओं के सुदूर दक्षिणी जड़ यहाँ यहीं से अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी जड़ें प्रारंभ होती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, अरावली पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश के सिरोही से दिल्ली तक, ऑप्शन 2 राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, ऑप्शन 3 गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश से आगरा से दिल्ली तक। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, राष्ट्रपति भवन तक है इसका विस्तार। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है। ऑप्शन 1 7.1%, ऑप्शन 2 7.4%,
ऑप्शन 3 9.1%, ऑप्शन 4 13.2%। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 9.1% इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन 2 मेसोजोइक काल, ऑप्शन 3 पैलियोजोइक काल, ऑप्शन 4 सिनोजोइक काल। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, अरावली पर्वतमाला किस प्लेट से अलग हुई थी? ऑप्शन 1 हिमालय प्लेट, ऑप्शन 2 सुंडा प्लेट, ऑप्शन 3 यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन 4 अरेबियन प्लेट। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर होने वाला ऑप्शन 3 यूरेशियन प्लेट इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।